वर्तमान क्या है? वर्तमान में बिहार सरकार के वो मंत्री हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम नंबर 2 पे आए। उनकी जितनी भी कवायद है ना, वो नंबर 2 पे आने की कवायद है। तो बेलागंज जीतने से क्या वो ललन सिंह और विजेंद्र यादव या विजय चौधरी से को बाईपास करते हुए नंबर 2 पर वो पहुंच पाएंगे क्या? क्योंकि मंत्री के रूप में कद्दावर मंत्री हैं, कद्दावर विभाग उनके पास है। लड़ाई जो नंबर 2 की है ना, उस लड़ाई में नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 23 नवंबर की तारीख देश के दो महत्वपूर्ण राज्य झारखंड और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के लिए बड़ा दिन है, बड़ी तारीख है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति के लिए भी बड़ी तारीख है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र खासकर एक बड़ा राज्य है, झारखंड पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में क्या होगा और बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद अगर बात करें नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की, तो उनका क्या होगा? अशोक चौधरी उनके मजे मजे होंगे क्योंकि मेहनत बहुत की है उन्होंने बेलागंज में। अशोक चौधरी जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि भाई इनको लेकर तो नाराजगी है जहानाबाद के इलाके में, लेकिन बेलागंज में अशोक चौधरी प्रभारी थे, बेलागंज की कमान उन्होंने संभाली, खूब प्रचार भी किया और ये चर्चा बड़ी आम है कि भाई अगर जेडीयू जीत जाती है बेलागंज तो अशोक चौधरी इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटेंगे या क्रेडिट इनके सर पर जाएगा और अशोक चौधरी का कद और पद बढ़ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और अशोक चौधरी जेडीयू में जो नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, उस रेस में अशोक चौधरी भी हैं, उस लड़ाई में अशोक चौधरी भी शामिल हैं। तो अशोक चौधरी क्या जेडीयू के नंबर 2 होंगे, नीतीश की पार्टी के नंबर 2 होंगे, या अभी अशोक चौधरी को और इंतजार करना पड़ेगा? यह भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, इस सवाल का जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है कि आखिरकार बेलागंज के उपचुनाव के नतीजों के बाद अशोक चौधरी का क्या होगा। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं और चर्चा में रहते हैं अलग अलग वजहों से। हालांकि ये बात अलग है कि इन दिनों वो अपनी ही पार्टी जेडीयू के कुछ नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं और बड़े नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी का भविष्य क्या है जेडीयू में, और बेलागंज के रिजल्ट के बाद अशोक चौधरी का क्या होगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। हमने बातचीत की है बिहार के जाने माने पत्रकार संतोष सिंह से। संतोष सिंह कई चैनलों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, बिहार की राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। तो संतोष सिंह सर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, उनका वर्तमान क्या है? वर्तमान में बिहार सरकार के वो मंत्री हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम नंबर 2 पे आए। उनकी जितनी भी कवायद है ना, वो नंबर 2 पे आने की कवायद है। तो बेलागंज जीतने से क्या वो ललन सिंह और विजेंद्र यादव या विजय चौधरी से को बाईपास करते हुए नंबर 2 पर वो पहुंच पाएंगे क्या? क्योंकि मंत्री के रूप में कद्दावर मंत्री हैं, कद्दावर विभाग उनके पास है। लड़ाई जो नंबर 2 की है ना, उस लड़ाई में हमें नहीं लगता है कि बेलागंज के जीत के बाद नंबर 2 पर वो आ जाएंगे। भले मीडिया के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे जिस तरीके से उन्होंने बेलागंज को लाया है सामने कि हम लगातार वहाँ बने हुए हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि बेलागंज में जीत जिसकी भी हो, वो अशोक चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो या संजय झा हो, कोई भी, शक्ति पुंज तो नीतीश कुमार ही है ना। और मनोरमा देवी अगर उम्मीदवार बनी है तो वो नीतीश के सहमति से बनी है और नीतीश के पार्टी में वो पहले से, जिस समय में अशोक चौधरी का कोई अता पता नहीं था, उस दौर से बिंदी यादव नीतीश के करीब रहे हैं। वो जो यादव लैंड है, उस लैंड को उसी बिंदी यादव के सहारे लालू यादव को पटकनी दिए उस इलाके में। ये कोई नई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मनोरमा देवी अशोक चौधरी के द्वारा लाया गया पार्टी में, ऐसा नहीं है। मनोरमा देवी पहले से करीब रहे हैं, उनकी बेटा के वजह से उनको वनवास झेलना पड़ा, कुछ इमेज कंसस है। लेकिन इस बार तो कुछ दिन पहले ही एनआईए का रेड हुआ, 4 करोड़ से ज़्यादा राशि मिली है।
उसमें एक रिश्वत लेते हुए डीएसपी भी गिरफ्तार हुआ। कई तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि जो वर्तमान स्थिति आज अशोक चौधरी का जदयू के अंदर है, वो उनकी लड़ाई नंबर 2 पे है, पहुंचने की है। और उसमें हमें लगता है कि बेलागंज जैसा कई चुनाव जब ऐसा दिखेगा कि उन्हीं की बदौलत जीत कर आए हैं, तब भले उनको नंबर 2 की जगह मिल जाए।